दोस्तों यूपी के एक छोटे से गांव की ये कहानी है जहां एक इच्छाधारी नागिन ने एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन क्या हुआ जब गांव वालों ने एक गलती कर दी। ये गलती ऐसी थी कि उसके नतीजे ने सबको हिला कर रख दिया। इसी बीच गांव के बुजुर्गों ने नागमणि के बारे में चर्चा करनी भी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि नागिन और नागमणि के बीच का रिश्ता बहुत ही खास होता है। नागिन की शक्ति का मुख्य साधन उसकी नागमणि होती है। जब भी किसी इच्छाधारी नागिन को अपनी ताकत बढ़ानी होती है या फिर किसी खास काम के लिए ऊर्जा चाहिए होती है तो वो अपनी नागमणि पर निर्भर करती है। नागमणि की रोशनी सच में अद्भुत होती है। इसकी चमक इतनी तेज होती है कि रात के अंधेरे में भी दूर दूर तक देखी जा सकती है। ये एक जादुई शक्ति है जो सिर्फ इच्छाधारी नाग या नागिन के पास होती है और इसे पाने के लिए काफी कठिन तपस्या करनी पड़ती है। इच्छाधारी नागिन अपनी नागमणि को हमेशा छुपा कर रखती है क्योंकि उसे पता है कि अगर किसी इंसान को इसकी असली ताकत का पता चला तो वो उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर सकता है। अब सोचिए इस नागमणि में कितनी शक्तियां होंगी। कहते हैं कि जब कोई इंसान इस नागमणि को हासिल कर लेता है तो वो ना सिर्फ धनवान बनता है बल्कि उसमें अलौकिक शक्तियों का संचार भी हो जाता है। ऐसे इंसान को जो चाहिए वो आसानी से हासिल कर सकता है, जैसे धन, सम्मान और यहाँ तक कि लोग उसकी बातों पर आंख बंद करके विश्वास करने लगते हैं। लेकिन नागमणि साधारण इंसान को नहीं मिलती। ये तो इच्छाधारी नाग या नागिन के लिए विशेष होती है। इन्हें ये नागमणि अपनी कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव से प्राप्त होती है। ये सिर्फ उन्हें ही दी जाती है जो अपने ईश्वर की पूरी निष्ठा से भक्ति करते हैं। नागिनों के लिए ये नागमणि एक प्रकार का अमूल्य खजाना है। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बहराइच की। दरअसल ये घटना घटित हुई अनिरुद्ध जी के साथ, जो अनिरुद्ध करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब किसान का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे और खेती बाड़ी का भी काम करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और अनिरुद्ध जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहाँ एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहाँ से जल्दी से घर की ओर भागा। अनिरुद्ध इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज़ जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज़ थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊँगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमज़ोर होगी, बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब अनिरुद्ध हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से अनिरुद्ध ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुए जा रही थी और उसने अनिरुद्ध से बदला लेने की ठानी, परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी। परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर अनिरुद्ध को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफ़ी अच्छी हुई और काफ़ी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था और अनिरुद्ध को पता था कि ये
ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। अनिरुद्ध के इस रुतबे को देखकर एक अच्छा रिश्ता अनिरुद्ध के लिए उसके पास ही के गांव से आया और शांति नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। शांति अपने पति अनिरुद्ध को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर मयंक नाम से अनिरुद्ध के यहाँ उसका मुंशी बन गया और अनिरुद्ध का विश्वास जीतने लगा। अनिरुद्ध भी मयंक के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपने भाई समान ही मानने लगा। एक दिन शांति अपने पति अनिरुद्ध के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन अनिरुद्ध की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी मयंक के पास गया और बोला कि देखो मयंक, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और मयंक को कार में बिठाकर गांव के कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और अनिरुद्ध को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। अनिरुद्ध बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखे सुकून का एहसास होता है। अनिरुद्ध आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण अनिरुद्ध तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी शांति पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत ही गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात भी कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। मयंक अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। अनिरुद्ध मयंक को देखकर चौंक जाता है क्योंकि मयंक अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन अनिरुद्ध को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी इस स्थिति में फंसी थी जब अनिरुद्ध ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का एक अच्छा मौका है। अनिरुद्ध घायल गाड़ी में फंसा हुआ था। रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले लो, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने अनिरुद्ध का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और शांति को उस पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब अनिरुद्ध हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक किया ही नहीं जा सकता, बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। आपको ये घटना कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और अगर इसी तरह की और वीडियोस की अपडेट पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।